हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज पंजवानी एंड आज मैं आपको बताऊंगा गूगल कोलैब क्या होता है एंड कैसे हम इसका यूज़ करते हैं पाइथन का कोडिंग करने के लिए, या फिर हमें कोई मशीन लर्निंग का मॉडल तैयार करना है, या फिर डेटा साइंस में जो स्टूडेंट एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, जैसे आप करते हो किसमें, जुपिटर नोटबुक में। तो जुपिटर नोटबुक में आप जो भी काम करते हो वो आपके लोकल सिस्टम में होता है। बट गूगल कोलैब, जिसको हम गूगल कोलैबोरेटरी भी बोलते हैं, ये क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म होता है। तो ये आपके लोकल सिस्टम में नहीं होता, ये ब्राउज़र बेस्ड होता है। जस्ट आपको इसकी वेबसाइट पे जाना है और काम करना है, और इसी के रिसोर्सेज आपको यूज़ करने। कोई आपको पाइथन की जो लाइब्रेरीज हैं वो अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ इसमें इंस्टॉल्ड होता है। ठीक है, तो काफ़ी आप इसमें फास्ट काम कर सकते हो। एंड आपके सिस्टम में अगर कम रिसोर्सेस हैं, लाइक रैम आपका कम है, ठीक है, अगर आपके पास जीपीयू टीपीयू का इतना अच्छा सपोर्ट नहीं है, तो आपके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। इसमें आप इजीली जो है इसका रैम यूज़ कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये मैंने ओपन करके रखा है, तो ये हमें जो है बाय डिफ़ॉल्ट फ्री ऑफ कॉस्ट इतना रैम प्रोवाइड करता है, 12.7 GB। एंड ये हमें डिस्क स्पेस भी इतना सारा प्रोवाइड करता है। और अगर हम इसको इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो हम इसको और आगे परचेज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे रन टाइम इन्वायरमेंट वगैरह चेंज कर सकते हैं। आपको जीपीयू का सपोर्ट चाहिए तो आप यहाँ पे ले सकते हो। एडिशनल रिसोर्सेस आपको चाहिए तो आप यहाँ पे इसकी वेबसाइट पे जाके और भी रिसोर्सेस अपने हिसाब से परचेज कर सकते हो। ठीक है, आपको अगर फास्टर जीपीयूस चाहिए तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। जस्ट आपको कुछ पे करना पड़ता है मंथली, उसमें आपको मिलता है। बट इनिशियली आप इसमें मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट भी काफ़ी सारा काम कर सकते हो। मैंने आज ही एक मॉडल को ट्रेन किया था, अच्छा खासा मेरे पास डेटा सेट था, तो उसने पूरा काम उस पर कर दिया और बिल्कुल सेकंड्स में वो ट्रेन कर रहा था। अगर मैं लोकल कंप्यूटर में जुपिटर में करता हूँ, तो अगर मेरे रिसोर्सेस कम होते हैं तो वहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा मेरा रैम जो है वो प्रोसेस करता है। ठीक है, सिस्टम काफ़ी हैंग होने लगता है, बट ये काफ़ी फास्ट कर देता है। ओके, तो इसके ये सब बेनिफिट्स हैं। आपको लोकल सेटअप का टेंशन नहीं है, ब्राउज़र बेस्ड होता है। जस्ट आपको क्या चाहिए, ब्राउज़र चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, एंड एक गूगल अकाउंट होना चाहिए, है ना। गूगल के जो भी रिसोर्सेस होते हैं, जैसे जीमेल है, यूट्यूब है, गूगल ड्राइव है, तो वो हम एक ही अकाउंट से सब एक्सेस कर सकते हैं। तो सिमिलरली ये भी हम एक्सेस कर सकते हैं। जस्ट आपका अगर जीमेल पे लॉगिन है तो ये अपने आप जब वेबसाइट ओपन करोगे तो ये अपने आप उसमें उस अकाउंट को ले लेगा। ओके, तो डेटा साइंस एआई एमएल के लिए ये बेस्ट होता है। आप एमएल के मॉडल्स वगैरह इसमें ट्रेन कर सकते हो, ईडीए वगैरह परफॉर्म कर सकते हो, है ना, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। एंड ये गूगल ड्राइव के साथ कनेक्ट होता है, तो मतलब आप जो भी काम करते हो वो गूगल ड्राइव में आपका सेव होते जाता है। जो भी आप इसमें IPYNB वाली फ़ाइल बनाते हो, इंटरेक्टिव पाइथन नोटबुक वाली फ़ाइल, तो वो आपकी गूगल ड्राइव में स्टोर होती जाती है। एंड गूगल ड्राइव में अगर कुछ आपने डेटा सेट्स वगैरह रखे हैं तो वहाँ से भी आप इनको ओपन करके ला सकते हो। ठीक है, एंड ईज़िली हम इसको शेयर भी कर सकते हैं। जैसे गूगल स्प्रेडशीट वगैरह आपने यूज़ किए होंगे, तो वहाँ पे क्या होता है, शेयर का ऑप्शन होता है। आप फाइल को शेयर कर सकते हो मल्टीपल लोगों के साथ। ओके, तो ये लिखा हुआ है शेयर नोटबुक, आप इस पे जाके ईमेल आईडी जस्ट प्रोवाइड करोगे जिसको शेयर करना है, एंड उसको आप शेयर कर सकते हो। ओके, तो मैं आपको इसको शुरू से थोड़ा सा बताता हूँ, जो भी इसके मतलब किस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। जस्ट आपको गूगल पे जाना है, गूगल ओपन कर लो, एंड गूगल ओपन कर लो, या फिर डायरेक्ट आप यहाँ पे भी टाइप कर सकते थे यूआरएल में। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा गूगल कोलैब। मैंने गूगल कोलैब लिखा, तो इसकी पहली जो वेबसाइट है वो आ जाएगी, है ना। एक ही वेबसाइट है, मतलब सबसे पहले वही आएगी, गूगल कोलैब। तो इसकी वेबसाइट होती है collab.research.google.com। ठीक है, तो ये आपका ओपन हो जाएगा। सबसे पहले ये आपको कुछ ऑप्शन देगा कि पहले आपने जो फाइल्स वगैरह बनाई हैं उनको आप ओपन कर सकते हो, कितने बजे आपने बनाया था, लास्ट कब ओपन किया था, वो यहाँ पे लिख के आएगा। तो उनको भी आप ओपन कर सकते हो। नया फाइल बनाना है तो न्यू नोटबुक पे क्लिक कर सकते हो, एंड न्यू नोटबुक पे क्लिक करने के बाद आपका एक नया यहाँ पे फाइल जो है अपने आप ओपन हो जाएगा। ठीक है, आपके इंटरनेट स्पीड पे डिपेंड करता है। ओके, अब ये हो गया। अब सबसे पहले आप इसको क्या करते हो, कनेक्ट करते हो। एक बार आप इसको कनेक्ट कर दो,
यहाँ से ये कनेक्ट हो जाएगा एंड उसके बाद आप इजीली यहाँ पे पाइथन का कोड कर सकते हो। बट आपको कोई जो है लाइब्रेरीज वगैरह इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। देखो ये हमारा रेम वगैरह इसने एलोकेट कर दिया, इतना इतना फ्री हमें रेम हमें दे दिया और इतना डिस्क स्पेस भी दे दिया। अब सिंपली आप इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन है, मैं आपको थोड़ा सा करके दिखाता हूँ। कुछ पाइथन का कोड हम लिखते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने हेलो लिखा। ठीक है, अब मुझे इसको रन करना है तो मैं सिंपली यहाँ से रन कर सकता हूँ। इस पर क्लिक किया तो देखो ये फटाफट रन हो गया। ये तो सिंपल हेलो था, बड़ा बड़ा जो डेटा रहेगा आपका वो सब आप इस पर कर सकते हो। मैं आपको जैसे आज मैंने एक मॉडल ट्रेन किया, मैं थोड़ा सा आपको करके दिखाता हूँ। ये मैंने कुछ इंपोर्ट वगैरह करना होगा तो मैं ये इंपोर्ट कर सकता हूँ ईजिली। लूप्स वगैरह पाइथन का जितना भी कोड होता है सब आप इसमें चला सकते हो। ठीक है, ये जो लाइब्रेरी से मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा हूँ, मुझे इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकता हूँ। मैंने पांडास को इंपोर्ट कर लिया, नमपाई को कर लिया, ये राइट का टिक आ जाता है, मतलब आपका ये एग्जीक्यूट होते जा रहा है। ठीक है, मैं आपको फर्दर कुछ करके दिखाता हूँ। अब जैसे मेरे पास कोई सपोज़ डेटा सेट है, मुझे उस पर काम करना है, तो मुझे वो डेटा सेट यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे ये ऑप्शंस दिए हैं, ये अपलोड का ऑप्शन है। या तो आप गूगल ड्राइव के साथ कनेक्ट कर सकते हो। ओके, गूगल ड्राइव के साथ कनेक्ट करने का ज़्यादा अच्छा है। गूगल ड्राइव में आप आपका जो गूगल ड्राइव है वो ओपन कर लो और उसमें कहीं पे भी आप अपना एक CSV वाला फाइल जो होता है, आपका जो डेटा सेट फाइल है वो आप इसमें रख लो। जैसे यहाँ पे एक अपने आप जो है कॉलेब नोटबुक करके फोल्डर भी बन जाता है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। एक तो यहाँ पे हम लोकली कर सकते हैं जो, लेकिन वो क्या होता है जब तक आपका ये सेशन चालू है तब तक रहता है। जैसे यहाँ पे मैं अगर अपलोड करता हूँ, मेरे पास कोई CSV फाइल है मेरे USB ड्राइव में रखा हुआ है, तो उसको मैंने ले लिया। ये मैंने एक CSV फाइल ले लिया, है ना, ये मेरा डेटा सेट है क्रॉप रिकमेंडेशन का। एंड अभी ये बता रहा है कि यहाँ पे जो आपका रहेगा, ensure that your files are saved elsewhere, this runtime files will be deleted when this runtime is terminated। तो अभी ये बता रहा है आपने अगर डायरेक्टली यहाँ पे डाल दिया तो ये तभी तक एग्जिस्ट करेगा जब तक आपका ये वेबसाइट जो है खुला हुआ है। जैसे ही आप इसको बंद करते हो तो ये आपका जो फाइल है वो यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, बट अगर आपको अभी फ़िलहाल के लिए कुछ करना है तो वो आप कर सकते हो, अदरवाइज़ आप गूगल ड्राइव में डाल सकते हो इस फाइल को। ठीक है, वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। एंड कुछ और अगर बताऊँ मैं आपको, तो इसका थोड़ा अभी साइज मेरे सिस्टम में ज़्यादा दिखा रहा है। ओके, तो इस फाइल को आप इजीली जो है डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ये सब ऑप्शन आ रहा है, देखो ये यहाँ पे जो है हमें जेमिनी वगैरह का सपोर्ट भी मिलता है। ये जो फाइल का जो नाम है वो ये नाम से आपकी फ़ाइल जो है तैयार हो गई है। अगर आपको इसका नाम चेंज करना है तो आप इसका नाम चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने लिखा फर्स्ट या फिर क्रॉप वाला डेटा है मेरा, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने लिखा क्रॉप रिकमेंडेशन। क्रॉप रिकमेंडेशन ये मेरा डेटा सेट, मैंने कुछ भी नाम दे दिया, क्रॉप रिकमेंडेशन .ipynb, जो भी आपको नाम देना हो एंटर कर दो तो ये नाम आपका यहाँ पे चेंज हो जाएगा। आपको इस फाइल को डाउनलोड करना है तो आप डाउनलोड कर सकते हो PY के फॉर्म में, IPYNB के फॉर्म में। फिर इजीली आप उसको VS कोड में या जुपिटर नोटबुक में भी अपने लोकल सिस्टम में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा कोड करके दिखाता हूँ। जैसे ये अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो मेरा डेटा सेट है उसको अगर मैं देखना चाहूँ, जो मैंने अभी यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अगर नया आपको रो ऐड करना है कोड करने के लिए तो जस्ट आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, तो ये आपका रो ऐड हो जाएगा। एंड ये पाथ आपको कैसे मिलेगा, जस्ट आपको इसको राइट क्लिक करना है यहाँ पे एंड कॉपी पाथ करना है। ठीक है, आप जैसे ही कॉपी पाथ करोगे फिर आप इसको डबल कोट्स में यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो इजीली। ठीक है, ये आ गया। इसको आप रन करोगे तो ये इसने रीड कर लिया पूरा का पूरा फटाफट से। ठीक है, आप यहाँ पे शिफ्ट और एंटर अगर प्रेस करते हो, ये तो आपका, देखो ये आपका ऑप्शन आ गया उसका टेक्स्ट का। अगर आपको कुछ लिखना होता है ना, जैसे टेक्स्ट भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, शिफ्ट एंटर से भी आप रन कर सकते हो और चाहो तो आप यहाँ पे क्लिक करके भी रन कर सकते हो। ओके, शिफ्ट एंटर से आपका ये आगे अब चले गया, यहाँ पे मतलब एक नया वो आ गया। और शिफ्ट एंटर प्रेस कर करके आप जो है सेल को रन कर सकते हो। और
ठीक है, अब इसमें जैसे मैं आगे का कोड लिखता हूँ, डीएफ को मैंने प्रिंट करवा दिया अपने डेटा फ्रेम को, तो इसने सारा का सारा जो मेरा डेटा फ्रेम था उसको प्रिंट कर दिया। ओके, तो इस तरीके से आप इसमें इजीली काम कर सकते हो, मॉडल को ट्रेन कर सकते हो, पाइथन का कोड भी कर सकते हो। एंड आपको ये अगर देखना है कि आपके ड्राइव में ये कहाँ पे स्टोर हो रहा है, एक तो आप डाउनलोड करने का ऑप्शन तो दिया ही दिया है, उसके अलावा आपको देखना है कि ये ड्राइव में आपका कहाँ पे है, तो लोकेट इन ड्राइव करोगे। ठीक है, आपका गूगल अकाउंट से लॉगिन है तो ये अपने आप उसको ले लेता है एंड उसी अकाउंट में उसी अकाउंट के गूगल ड्राइव में इसको ये स्टोर करते जाता है। तो यहाँ पे ये स्टोर होते जा रहा है। अगर मुझे अपना CSV फाइल जो है यहाँ पे ना रख के, जैसे मैं एक और अगर गूगल कोलैब ओपन कर लूँ, यहाँ से भी मैं कर सकता हूँ, फाइल में जाके न्यू का ऑप्शन है, न्यू नोटबुक इन ड्राइव, तो एक नया नोटबुक ड्राइव यहाँ पे खुल जाएगा। ठीक है, एक नया नोटबुक ड्राइव आपका यहाँ पे ओपन हो गया। एंड अब आप यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे अगर मैं यहाँ पे ना रख के फाइल को गूगल ड्राइव वगैरह में भी रख सकता हूँ। जैसे सपोज मैंने यहीं पे क्या कर दिया, एक नया फाइल अपलोड कर दिया, फाइल अपलोड किया, तो मैं इस तरीके से करता हूँ, जो मेरी CSV वाली फाइल होती हैं वो उनको मैं कोलैब नोटबुक्स के अंदर ही डाल देता हूँ। आप कोई दूसरा फोल्डर बना के भी कर सकते हो। तो इसके अंदर मैंने डाल दिया और इसको आप इजीली यहाँ पे माउंट कर सकते हो। देखो यहाँ पे ऑप्शन है माउंट ड्राइव का, तो माउंट करोगे, यहाँ पे आप इसको परमिशन दोगे कनेक्ट टू गूगल ड्राइव, एंड उसके बाद आप इसको कनेक्ट कर लोगे। ठीक है, तो सारा का सारा जो गूगल ड्राइव का आपका कंटेंट होगा ना वो आप यहाँ पे देख सकते हो इजीली। ठीक है, अब आपको गूगल ड्राइव का पूरा कंटेंट यहाँ पे अपना मिलने लगेगा। ठीक है, ये सारा आपको कंटेंट जो इसमें पहले से आता है वो भी दिख रहा है, एंड गूगल ड्राइव का कंटेंट भी आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, इसमें पहले से भी हमें काफ़ी कुछ मिलता है वो भी हमें दिख रहा है, एंड उसके अलावा ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमें दिख रही हैं। ओके, एंड उसके अलावा आप यहाँ पे जो है आपको कोड स्निपेट्स भी मिलते हैं। यहाँ पे मुझे उसका ऑप्शन नहीं दिख रहा, एक मिनट, मैं फिर से इसको कनेक्ट करता हूँ। रिवोक एक्सेस नहीं, रिवोक तो नहीं करना। ओके, कंटेंट के अंदर, हाँ, कंटेंट के अंदर आपको मिलेगा, कंटेंट के अंदर ड्राइव का ऑप्शन आ जाएगा। तो जब भी आप माउंट करते हो तो कंटेंट के अंदर आपको ये डेटा मिल जाता है। जैसे ये गूगल कोलैब के अंदर गए, तो गूगल कोलैब के अंदर जाके ये आपके पास जो है यहाँ पे आपने जो CSV फाइल डाला था, तो यहाँ पे आप अगर डालते हो तो आपको बेनिफिट मिलता है कि इजीली आप उसको यूज़ कर सकते हो और ये आपका यहाँ से डिलीट भी नहीं होगा क्योंकि वो आपके ड्राइव में है। तो मैं इसी तरीके से करता हूँ, मैं ड्राइव में डाल देता हूँ, फिर मैं उसको इजीली यहाँ पे रीड करवा सकता हूँ। इस तरीके से मुझे इसका पाथ मिल जाता है और उसका पाथ में जैसे मैंने यहाँ पे यूज़ किया था उसी तरीके से मैं इसको यहाँ पे रीड कर सकता हूँ पांडास के थ्रू। ओके, अगर मुझे कुछ इसमें हमें कोड स्निपेट्स भी मिलते हैं यहाँ पे, कुछ अगर पहले से आपको समझना है, जैसे कुछ विजुअलाइजेशन का देखना है आपको, तो हमने यहाँ पे कोई सा भी ले लिया आपके समझने के लिए। यहाँ पे नीचे कोड मिल जाते हैं, तो ये कोड आपने कॉपी किया और यहाँ पे आपने इसको रन किया, यहाँ पेस्ट किया, रन किया, तो ये इस तरीके से विजुअलाइजेशन भी हम इसमें कर सकते हैं, जो हम जुपिटर नोटबुक पे करते थे वो सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। ठीक है, ये मैंने आपको रीड करके दिखाया DF के थ्रू। बाकी इसमें भी हमें विजुअलाइजेशन करना है, ये जैसे शुरू के 5 रिकॉर्ड मुझे प्रिंट करवाने हैं तो वो मैंने करवाए। ऐसा सारा कोड कर सकते हो। और यहाँ पे आप टेक्स्ट लिख सकते हो, जैसे जैसे आपने कुछ टेक्स्ट लिखा। ठीक है, इसको मैंने यहाँ से हटाया, मुझे यहाँ पे चाहिए। तो पहले मैंने यहाँ पे क्लिक किया एंड यहाँ पे मैंने कुछ भी लिखा, फर्स्ट 5 रिकॉर्ड्स एंड मुझे इसमें स्टाइलिंग भी कर सकता हूँ, मैं इसको हेडिंग के फॉर्म में ला सकता हूँ मैं इसको।
ठीक है, ये हेडिंग के फॉर्मेट में आ गया। अगर मुझे इसको बोल्ड करना है तो मैं इसको सेलेक्ट करके बोल्ड कर सकता हूँ, इटैलिक कर सकता हूँ। तो ये सारे इसके बेनिफिट होते हैं। फिर मुझे कुछ कोड लिखना है। ठीक है, मैंने ये हेड का यूज़ करके, हेड फंक्शन का यूज़ करके इनिशियल जो 5 रिकॉर्ड्स होते हैं उनको प्रिंट करवा दिया। मैं आपको फ़ाइल को डाउनलोड करके भी दिखाता हूँ। आप चाहो तो इसको IPYN वाली फ़ाइल में या फिर .py वाली फ़ाइल में डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ये आपकी फ़ाइल जो है डाउनलोड हो गई। एंड अब आप इसको सिंपली जुपिटर नोटबुक में भी ओपन कर सकते हो अपने लोकल सिस्टम में, या फिर VS कोड वगैरह पे भी ओपन कर सकते हो। तो इसका सबसे अच्छा बेनिफिट मुझे यही लगा कि अ, हमारे सिस्टम में अगर रिसोर्सेज कम हैं तो हम इनका यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए काफ़ी अच्छा है। एंड शेयरिंग का ऑप्शन है, और जितने भी आपको फास्ट GPUs वगैरह चाहिए तो वो आप इसमें फिर परचेज़ भी कर सकते हो। अदरवाइज़ एज अ स्टूडेंट आपके लिए इसमें फ्री में भी काफ़ी ज़्यादा काम हो सकता है। अब मैंने आज ही मेरे पास 2500 रोज़ का डेटा सेट था, वो इजीली हो गया। अब इससे बहुत ज़्यादा बड़े बड़े डेटा सेट पे भी ये काम कर सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।